वज़ीर आज़म साहब कौम से बजट अजलास में खिताब कर रहे थे, पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म साहब ने बात की कि जो वज़ीर आज़म होता है वो कौम का बाप होता है। ये बात मैं आज से 15-20 दिन पहले एक ही वीडियो में कर चुका हूँ। हम वज़ीर आज़म साहब की तईद करते हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब उन सब के वज़ीर आज़म है जिन्होंने उन्हें वोट दिया है या नहीं दिया, क्योंकि हर किसी का जमहूरी हक है वो जिसको मर्जी वोट दे। इसलिए जिसने वोट नहीं भी दिया वो उनके भी वज़ीर आज़म है और जिन्होंने वोट दिया वो उनके भी वज़ीर आज़म है। मैं जनाब वज़ीर आज़म साहब से पूछने की जसारत करना चाह रहा हूँ कि जब जनाब ने अपनी तनख्वाह बनाई उस वक़्त गरीब औलाद याद नहीं है आपको? जब आपने MNA की तनख्वाह बढ़ाई उस वक़्त भी आपको औलाद की याद नहीं आई? जब मेंबरान पार्लियामेंट को और उनके घर वालों को, उनकी फैमिली को हवाई जहाज़ की टिकटों की सहूलत दी गई उस वक़्त भी उन्हें गरीब औलाद याद नहीं आई? उन्हें गरीब मजदूर, डोमेस्टिक वर्कर्स, किसान, रेहड़ीबान जो सब उनकी औलाद हैं वो उनको क्यों नहीं याद आते? दूसरा उन्होंने फरमाया कि मेरे बच्चे भूखे हैं तो खर्चा कम नहीं करूंगा। बिल्कुल करें, हम आपकी तईद करते हैं, हम आपकी इस बात पे कोई इतराज नहीं करते। सिर्फ ये पूछने की जसारत करेंगे कि आपका प्रोटोकॉल तो बादशाहों की तरह है। आपने फरमाया कि मैं क्या बादशाहों की तरह रहूं? आपका प्रोटोकॉल बादशाहों की तरह है, आपकी सिक्योरिटी बादशाहों वाली है। इस तरह आपने फिर फरमाया कि कंस्ट्रक्शन को सानियाँ पैदा करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए सानियाँ पैदा करने के लिए 30 अरब रखे गए हैं। मैं ये पूछने की जसारत कर रहा हूं, क्या इस 30 अरब से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कोई फायदा होगा जो मुझे अभी तक फायदा या नहीं नजर आया? या ये कंस्ट्रक्शन माफिया के लिए है जो पहले ही बहुत कमा रहे हैं और माफिया हैं, आपको भी पता है। जनाब आली हालिया दिनों में चंद दिन पहले जो डॉलर बढ़ा था उसमें पता चला कि डॉलर बढ़ने से जो हमारे बैरूनी कर्जे हैं उनमें 450 अरब रुपए का इजाफा हो गया। इस तरह जब से आप तशरीफ लाए हैं उस वक्त से पता नहीं कितना इजाफा हुआ है कितना नहीं। आम इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, हम तो आम शहरी हैं। गंदम की सरकारी कीमत गालबन 1450 रुपए मुकर्रर हुई थी, हमने भी 1500 पे खरीदी। इस वक्त मार्केट में 2100 रुपया मन गंदम है। जनाब पहले आटा माफिया आया, फिर चीनी माफिया आया, अब गंदम माफिया शुरू हो गया है। जो सरकारी कीमत है अगली फसल तक गंदम का रेट वही मार्केट में रहना चाहिए। जनाब हुकूमत के बाद वसाइल हैं, महकमे हैं, महकमा फूड है और सैकड़ों महकमे हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। गंदम आज 2100 रुपये मिल रही है। पेट्रोल की क्या बात कर रहे हैं, हमें पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा। जनाब वज़ीर आज़म साहब ने यह भी फरमाया कि जब हम आए थे तो महंगाई अरूज पर थी। जनाब इस सिलसिले में मैं सियासतदान तो नहीं हूँ, मैं तो आपका एक आम शहरी हूँ, आपका एक औलाद का एक अदना सा मेंबर हूँ। जनाब उस वक़्त और आज डॉलर के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज के दिन आलू 100 रुपये किलो है, वो भी आधे गले हुए निकलते हैं। फिर
جناب نے فرمایا کہ اساس پروگرام میں 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو شفافیت کے ذریعے پیسے دیے گئے ہیں۔ ہم شفافیت پہ بات نہیں کرتے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، سیاستدان جانے ان کا کام جانے، لیکن جناب وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ کاروباری حضرات بینک کے ذریعے لین دین کریں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، بینکنگ کا کام چلے اور ٹیکس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو پیسے نقد دیے گئے ہیں، اگر یہ بینک کے ذریعے ہوتے وزیر اعظم صاحب کے بقول تو پھر شفافیت بہت ہی اچھی ہوتی۔ ہمارے ہزاروں ڈومیسٹک ورکر، کنسٹرکشن ورکر، زرعی مزدور، کسی کو بھی اس اساس پروگرام سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر پتہ نہیں یہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان کہاں پہ واقع ہیں اور یہ کون ہے۔